हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज मार्जिनल डिसीजन का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल डिसीजन। तो स्टार्ट करेंगे आज से। चलिए, आज जो सम करने वाले फिर से एमकॉम यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक जो है वही रेफर करेंगे। इसमें हम फर्स्ट सेकंड सम कर चुके ऑलरेडी, थर्ड सम की तरफ जाएंगे। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एलोरा सेल्स लिमिटेड। ठीक है, सेल्स दिया गया है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल दिया गया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया गया है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मशीन आर दिया गया है, ओवरहेड एक्सपेंसेस में फिक्स्ड और वेरिएबल दिया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है comment on the profitability of each product. Both use the same raw material. First, when total sales production, अभी comment करने के लिए अलग अलग कंडीशन दिया गया है। comment on the profitability of each of the product when total sales potential in units is limited। पहला, अगर यूनिट लिमिटेड है तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कमेंट करो। दूसरा, टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड। यूनिट और वैल्यू दो अलग अलग कंडीशन हो गए। फिर रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आर इज ए लिमिटिंग फैक्टर। मटेरियल की भी देखो, आपको याद रहेगा लिमिटिंग फैक्टर की फैक्टर वाला सम करवाया था मैंने, बराबर है, की फैक्टर वाले सम्स थे। तो यहाँ पे सेम रॉ मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई है और प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आर्स, मतलब रॉ मटेरियल को भी बेस लेना है और मशीन आर्स को भी बेस लेना है, की फैक्टर लेना और सम सॉल्व करना है। कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट उसके बाद दिया है अज्यूमिंग रॉ मटेरियल इज अ की फैक्टर। रॉ मटेरियल अगर की फैक्टर है, अवेलेबिलिटी ऑफ 10 kgs एंड मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल टू ईच प्रोडक्शन बीइंग 3500 यूनिट, फाइंड आउट द प्रोडक्शन मिक्स विच विल यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। याद आया की फैक्टर वाला सम? सेल्स को अपन की फैक्टर लेते थे, कंट्रीब्यूशन को की फैक्टर लेते थे, मटेरियल को की फैक्टर। यहाँ पे उसने बोला किसको लेने का? मटेरियल को की फैक्टर लेना है। और की फैक्टर पे अपने पास मैक्सिमम अवेलेबल कितना है? 10,000 kgs अवेलेबल है। और 10,000 kgs अवेलेबल है, उसमें से अपन कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? शेयर 3,500 तो कर ही सकते हैं, बराबर है। तो अपने को उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिकली सबसे पहला मैं अपना स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेता हूँ। ये कलर बराबर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चालू करता हूँ मैं सेल्स में माइनस करूंगा मैं वेरिएबल, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। अब वेरिएबल अकेला नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल में बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेल्स से। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। सेल्स फॉर प्रोडक्ट ए कितना है एंड बी 120। चलिए ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस है कितना? तो वेरिएबल एक्सपेंस सबसे पहला दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सॉरी कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 2 kg 3 kg। 2 kg कंज्यूम किया है, 3 kg कंज्यूम किया है, बट वो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं हुआ। उसका कंजम्पशन का कॉस्ट कितना है? मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 10। समझ में आया? 10 रुपया 2 kg कंज्यूम करने का है, 15 रुपया 3 kg कंज्यूम, मतलब ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। मटेरियल इधर कितना? 10 और यहाँ पे कितना? 15। अरे बात समझ में आया? चलिए, उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस भी आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। डायरेक्ट वेजेस कितना है जी? 15 और 10। चलिए 15 और 10। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 और 6। उसके अलावा मशीन आर यूज। अब मशीन आर यूज मतलब हमने मशीन इतना यूज किया है, तो उसको इससे कोई लेन देन है क्या? नहीं। उसके अलावा वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया गया आपको, वेरिएबल ओवरहेड्स 15 और 10, मतलब ये टोटल हमारा वेरिएबल खर्चा हो गया। 15 और 20 है, कोई नहीं 20 लिख देंगे बेटा, 15 और 20। ठीक है, इतना समझा आपको? चलिए अब टोटल कर लेंगे वेरिएबल का। वेरिएबल का टोटल, या तो फिर
100 में से इस सबको माइनस कर दो, कॉन्ट्रीब्यूशन 55 और इतना तो सॉल्व करना है की फैक्टर में, इतना नेसेसरी होता है। अब क्या क्या पूछा गया है, प्रॉफिटेबिलिटी पूछा गया है। प्रॉफिटेबिलिटी पूछा गया तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा अपने को। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। हाँ जी, ये तो पता है ना। तो कंट्रीब्यूशन 55, सेल्स 100, तो इसका पीवी फैक्टर कितना 55%। अरे हाँ, इधर कंट्रीब्यूशन 69, इधर कितना 120, तो 69 अपॉन 120 इंटू 100 इक्वल्स टू 57.5। इतना समझ में आ गया, पक्का समझा है। प्रॉफिटेबिलिटी पूछा था इसलिए हमने ये फाइंड किया है। उसके अलावा रॉ मटेरियल इन शॉर्टेज सप्लाई के बेसिस पे भी पूछा है और प्रोडक्शन इन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स भी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूशन अपॉन रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हुआ था अपने पास 2 kg एंड 3 kg। तो जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स लेने बोला था, अब हम लोग कंट्रीब्यूशन अपॉन क्या लेंगे, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 2 kg और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपॉन 3 kg। समझा। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना आया था भाई, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आया था 55 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो परसेंटेज करने की जरूरत नहीं, खाली डिवाइड बाय 2 कर दो। 69 अपॉन 3 इक्विवेलेंट टू 55 का आधा 27.5, 69 का आधा 23, ये हो गया। और एक चीज बोल रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स। अभी सेम चीज को अपन क्या करेंगे, मशीन आवर्स से भी डिवाइड कर देंगे। समझा आपको। यहाँ पे मशीन आवर्स के लिए आ जाएंगे। मशीन आवर्स के लिए क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन आवर्स। कंट्रीब्यूशन 55 था, आवर्स कितना था यहाँ पे, मशीन आवर्स 3, कंट्रीब्यूशन अपॉन आवर्स कंट्रीब्यूशन था 69 और आवर्स कितना है जी 2। चलिए डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है 18.33 और यहाँ पे 6 और इतना समझ में आ गया। सम इज कंप्लीट। अब खाली कमेंट करना है। तो हाँ बोलिए। जो पूछा है कंट्रीब्यूशन लेने का हाँ ना, कंट्रीब्यूशन से ही फाइंड करते हैं ना, समझ में। अब कमेंट की तरफ जाते, क्वेश्चन क्या क्या पूछा है देखते। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल व्हेन टोटल सेल्स पोटेंशियल यूनिट इज लिमिटेड। When total sales potential in unit is a limiting factor, B is more profitability as it make larger contribution margin per unit as compared to A। देखो जरा कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है यूनिट के हिसाब से, 55 रुपए 69 रुपीज। कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी ज्यादा कर रहा है ना। तो पहले इसमें क्या था, फर्स्ट टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट, यूनिट लिमिटेड है तो पर यूनिट का कॉस्ट है ना ये। तो पर यूनिट का कॉस्ट कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है 55, ये कितना दे रहा है 60, मतलब ये ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। पहले वाले का आंसर समझ में आया क्या। तो ये सेम सेंटेंस आपको लिखा है वहां पे, देखो टेक्स्ट बुक में लिखा है, व्हेन द टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, बी इज मोर प्रॉफिटेबिलिटी एज इट मेक लार्जर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट एज कंपेयर टू ए। पढ़ लगा। सेकेंड में क्या पूछा गया है, सेकेंड में पूछा गया है टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिट, सॉरी टोटल सेल्स पोटेंशियल इज इन वैल्यू इज लिमिटेड। वैल्यू में अपने को क्या देखने का, पीवी फैक्टर। तो यहाँ पे दिया है व्हेन टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू लिमिट इज अ पीवी फैक्टर, स्टिल बी इज मोर प्रॉफिटेबिलिटी एज पीवी रेशियो इज मोर देन ए। ये चीज आपको मैंने वैल्यू और लिमिट्स के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी वैल्यू पूछा गया है, वैल्यू पूछा गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पीवी फैक्टर। और अगर आपको यूनिट पूछा गया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे आपने सॉल्व किया। अब पीवी फैक्टर में यहाँ पे कितना आया 55, यहाँ पे कितना है 57, इधर भी 57, मतलब यही ज्यादा हुआ ना। अब ये ज्यादा हुआ तो एज पर सेकेंड प्रॉफिटेबिलिटी के जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा हम उसी पे इन्वेस्ट करेंगे, और ये ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। बात समझाइए। आप दो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा दिखा रहे हो, प्रोडक्ट ए को बनाने का खर्चा दिखाया मैंने, प्रोडक्ट बी को बनाने का खर्चा दिखाया मैंने, बराबर है।
अब जब मैंने दोनों प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा दिखाया तो भाई मेरा 100 रुपया इसका सेल्स है, इसका 120 रुपया सेल्स था, इसका भी इतना खर्चा है, इसका भी इतना खर्चा निकाला। खर्चा निकालने के बाद ये प्रोडक्ट 100 में बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना दे रहा है, खर्चा माइनस है 55 रुपीज, और ये कितना दे रहा है 69 दे रहा है ना। तो एज पर यूनिट मुझे इस पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एक यूनिट के ऊपर 55 रुपये, एक यूनिट पे 69, तो कौन सा यूनिट ज्यादा बनाऊंगा मैं, यही पहला हो गया। वो क्या बेसिस पे था, यूनिट बेसिस पे था। बात समझा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसने बोला है कि अगर वैल्यू इज लिमिटिंग फैक्टर, वैल्यू मतलब पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो कितना है 55% प्रॉफिट 57% प्रॉफिट, कौन सा ज्यादा है 57 ज्यादा है। बात समझाइए। अब थर्ड पे जाते, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, रॉ मटेरियल कितना है 27 23, कौन सा ज्यादा है 27। तो देखो इसके बारे में क्या मेंशन किया गया है, अगर रॉ मटेरियल रिमेनिंग फैक्टर है, व्हेन रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई इज मोर प्रॉफिटेबिलिटी एज इट कंटिन्यू पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्शन बी। समझ में भी आ रहा है ना अपने को भाई, इसका रॉ मटेरियल कम होने के बाद, प्रॉफिट कम होने के बाद भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, 27% प्रोड्यूस कर सकते हो, और ये 23% ही प्रोड्यूस हो सकता है। कम मटेरियल होने के बावजूद भी ज्यादा यूनिट्स इससे बन सकता है। समझ में आया क्या, क्लियर है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद सेकेंड एंड द लास्ट वन क्या पूछा गया इसमें, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स। मशीन आवर्स में हमने कैलकुलेट किया 18.33 एंड 34.55। When production capacity is a limiting factor, B is more profitability as it make larger contribution per machine hours than A। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आवर्स के हिसाब से इस मशीन ने अगर प्रोडक्शन किया तो ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 18 आवर्स काम कर सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बट ये कितने आवर्स काम कर सकता है 34 आवर्स, मतलब ज्यादा काम कर सकता है, और ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकता है। समझ में आ गया। तो ये आपके पहले 4 के आंसर्स क्लियर हो गए। पहला क्या हुआ, व्हेन टोटल सेल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ यूनिट, रेट पर यूनिट पे आपने सॉल्व किया, पर यूनिट वाला सॉल्व किया फर्स्ट, फिर पीवी फैक्टर सॉल्व किया सेकेंड, फिर रॉ मटेरियल सॉल्व किया थर्ड, एंड देन आर सॉल्व किया। समझ में आया चारों आंसर। उसके अलावा कुछ दिया है, एक कंपनी है, मतलब उसी के अंदर अज्यूमिंग रॉ मटेरियल इज अ की फैक्टर, अगर मेरा रॉ मटेरियल की फैक्टर है, रॉ मटेरियल मेरा की फैक्टर है, अगर रॉ मटेरियल इज माय की फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ विच इज 10,000 kg, मतलब अपने पास कितना मटेरियल अवेलेबल है 10,000 kg अवेलेबल है, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। 10,000 kg is available and maximum sales potential of each production is 3,000, और हर एक यूनिट कितना बना सकते हो 3,500 यूनिट ही बना सकते हैं हम लोग, बराबर है। तो 3,500 यूनिट बना सकते हैं। फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स विच विल यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोडक्ट मिक्स वाला याद करो, अपने पास कितना है 10 kg है, मटेरियल बनाने के लिए कितना लगता है 2 kg से 1 यूनिट बनता है, अपने को कितना बनाने का है, तो 3,500 बनाने में कितना केजी मटेरियल लगेगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 1 यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगेगा मटेरियल। मुझे अगर 3,500 यूनिट बनाना है तो कितना केजी मटेरियल लगेगा, इट वुड बी क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली, मतलब 3,500 यूनिट इंटू 2 करो, 7,000 kg मटेरियल लगेगा फॉर प्रोडक्ट ए। मेरे पास टोटल कितना अवेलेबल है 10,000 kg, तो 10,000 kg अगर अवेलेबल है तो 7,000 तो ए ने ले लिया, अब कितना बचा 3, यहाँ पे कितना केजी लगता है 3 kg लगता है 1 यूनिट बनाने के लिए। मेरे पास कितना केजीज है 3,000 डिवाइड बाय 3, तो 1,000 यूनिट बना सकता हूं मैं। अरे बात समझा क्या, मतलब मैं यहाँ पे कितने यूनिट बना सकता हूँ, प्रोडक्ट बी का 1,000 यूनिट बना सकता हूँ। समझा या नहीं, नहीं 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 समझा मोदी, नहीं क्लियर था हिसाब। 10,000 केजीज है ना, तो 7,000 तो ए ने ले लिया ना, केजीज ले लिया। मतलब क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए यूनिट का इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे केजीज में दिया है कि भाई 1 यूनिट बनाने के लिए कंजम्पशन फॉर मटेरियल 1 यूनिट का चल रहा है ना, पर यूनिट का चल रहा है, तो 1 यूनिट बनाने के लिए एक कितना केजी मटेरियल लेता है 2 kg, 1 यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगता है।
उसने बोला है आपके पास 10,000 केजी है और हर एक में से आप 35,000 यूनिट बना सकते हो। तो पहला मैंने ए को प्रेफरेंस दिया, भाई ए 35,000 यूनिट बनाने का है, तो 35,000 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, 35 का मल्टीप्लाई बाय 2 केजी किया, 7,000 केजी मटेरियल, तो ए लग गया। तो अब दूसरा कितना बचा मेरे पास, 3,000 केजी बचा। 3,000 केजी और एक यूनिट बनाने को कितना है, बराबर है। तो सिंपल हिसाब है, एक यूनिट बनाने के लिए 3 केजीज है और मेरे पास 3,000 केजीज है, 3,000 केजी है, तो कितना यूनिट बनेगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। तो 3,000 केजीज डिवाइडेड बाय 3 किया, 1,000 यूनिट बन सकता है प्रोडक्ट बी का। बात समझ में आया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ये मिल जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। तो मुझे कंट्रीब्यूशन तो दोनों का मालूम ही है, कंट्रीब्यूशन मालूम ही है ना मेरे को दोनों का, बराबर है। तो दोनों का मुझे कंट्रीब्यूशन जब मालूम है तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। कंट्रीब्यूशन ये कितना केजी लगने वाला है, 7,000, यूनिट कितना बनेगा 3,500, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 35, तो 3,500 यूनिट इंटू 55 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 3,500 इंटू 55, 1,05,000। सेकेंड मिक्स किसके साथ होने वाला है, सेकेंड यूनिट कितना है 1,000 यूनिट बनेगा एट द रेट 69,000। तो वह टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1,92,500 प्लस 69, 2,61,500। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन में इतना ही आपको पूछा गया है। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ जाएगा 2,61,500। समझा कैसे सॉल्व हुआ। ऐसा सम आपने प्रोडक्ट मिक्स वाला किया है, खाली लिंक नहीं हो रहा है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस दिमाग में रखोगे तो आपको समझेगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के, देखो यूनिवर्सिटी का टेक्स्ट बुक है, उसने अपने लैंग्वेज में दिया, चीजें वही सॉल्व किया है मैंने, आपने इसके पहले भी किया है ये सब चीजें, खाली कनेक्शन बनाओ बराबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।